नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, इनकी आयु 25 वर्ष के आसपास है। फीमेल हैंड है, अनमैरिड है। जानेंगे हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। एक रेक्टेंगल हैंड है ये, और जब भी रेक्टेंगल हैंड होता है किसी का तो ऐसे लोग मेहनत वाले काम की अपेक्षा माइंड वर्क करके ही अपना जीवन यापन करते हैं। इनको मैं सलाह दूंगा कि इनका हाथ जिस तरीके का है, आफ्टर मैरिज भी ये कोई ना कोई जॉब वर्क ज़रूर करें। इनकी ओर से क्वेश्चन था कि सरकारी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, और शादी के बारे में भी क्वेश्चन है इनका, कब शादी होगी, मनपसंद पार्टनर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस संबंध में भी ये जानने का प्रयास ज़रूर करेंगे। हाथ का रंग सकारात्मक है। सोच ऐसे लोगों की सकारात्मक ज़रूर होती है। डिसीजन पावर अच्छा होता है। सोच समझकर डिसीजन ऐसे लोग लेते हैं क्योंकि इनके उंगलियों की लंबाई अच्छी खासी दिखाई पड़ रही है। इनकी सारी उंगलियों को देखते हैं तो लिटिल फिंगर शॉर्ट है, और जब लिटिल फिंगर शॉर्ट होती है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों की जो प्रतिभा होती है उसका सही उपयोग नहीं हो पाता। इनकी जो भी प्रतिभा होती है उसके हिसाब से इनको जॉब नहीं मिलती, उसके हिसाब से इनको रिस्पेक्ट नहीं मिलता। कहीं ना कहीं जीवन में कुछ कमियां ज़रूर रह जाती हैं, और इस तरह की जब फिंगर होती है तो ऐसे लोग रिलेशनशिप के मामले में प्रायः असफल होते हैं। रिलेशनशिप में ऐसे लोगों को असफलता मिलती है। प्रेम संबंधों में ऐसे लोगों को असफलता मिलती है। तो इनको एक साधारण सा उपाय करना चाहिए। इस पर एक चांदी का छल्ला पहन ले और बुधवार को हरी वस्तुओं का, हरी साग सब्जियों का, हरे कपड़ों का उपयोग ये ज़रूर करें। ऐसे लोगों को चाहिए कि प्रायः ये अपने दांतों की सफाई का विशेष ख्याल रखें। टूथब्रश वगैरह समय समय पर जल्दी बदलते रहें। टूथब्रश बहुत ख़राब क्वालिटी का या बहुत ख़राब होने तक यूज ऐसे लोग ना करें। सन फिंगर की लंबाई और मोटाई काफ़ी बढ़िया है, और गुरु फिंगर की लंबाई मोटाई भी काफ़ी बढ़िया है। ऐसे लोगों के जीवन में प्रायः बहुत ख़राब समय कभी भी नहीं आता है। ये एक बहुत अच्छी बात होती है। जबकि सन फिंगर और गुरु फिंगर की लंबाई अच्छी खासी हो जाती है। ये गैप बताती है कि संभवतः पिता की कुछ आदतों की वजह से आपके और उनके व्यवहार में कुछ डिफरेंस हो या कुछ तनाव हो, ऐसा कुछ आपके हाथ से दिखाई पड़ता है। शनि फिंगर की लंबाई मोटाई भी काफ़ी बढ़िया दिखाई पड़ रही है। तो सोच अच्छी होती है ऐसे लोगों की। एक लीडरशिप में भी आपका यकीन जरूर होता है। जब गुरु फिंगर की लंबाई अच्छी हो, ऐसे लोग अपने जीवन में लीडरशिप चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को लीडरशिप जल्दी मिलती नहीं है। फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी होती है ऐसे लोगों की। मित्रता का दायरा विस्तृत ऐसे लोगों का देखा गया है। साथ ही ऐसे लोग सामने वाले के व्यक्तित्व का आकलन सही तरीके से कर पाते हैं, मगर दिल के हाथों मजबूर होने की वजह से बहुत बार धोखा भी खा जाते हैं। इच्छा शक्ति ऐसे लोग प्रायः मजबूत होती है। तर्क शक्ति बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन समझदार ऐसे लोग ज़्यादा जरूर होते हैं। चतुराई चालाकी भी ऐसे लोगों के भीतर में होती जरूर है। संतान सुख वगैरह भी ऐसे लोगों के जीवन में अच्छा जरूर होता है। फीमेल के हाथ में जब भी गुरु पर्वत पर इस तरह का उभार हो तो खाना वगैरह बनाना ऐसे लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके का जरूर आ जाता है। इनकी सारी उंगलियों पर खड़ी लाइनें बहुत अच्छे तरीके की नहीं है। एक ये जो तिल देख रहे हैं आप, यह विचारों में कमी ला देता है। विचारों की सकारात्मकता में, व्यवहारिकता में कमी का संकेत इस तरह के तिल को माना जाता है। वहीं शनि पर ये आड़ाकट जो दिखाई देख रहे हैं आप, यह विशेषकर आर्थिक मामलों में नकारात्मकता का प्रतीक इस तरह के कट को माना जाता है। शनि पर्वत अगर आपका देखा जाए तो शनि पर्वत आपका फ्लैट जरूर है। फ्लैट शनि पर्वत को अच्छा माना गया है हस्तरेखा विज्ञान में, लेकिन यहाँ पर ये देख पा रहे हैं अगर आप, ये क्रॉस जो बना हुआ है इसको थोड़ा निगेटिव माना जाता है। यह चोट चपेट को लेकर ज़्यादा देखा जाता है। चोट चपेट संभावना ऐसे लोगों के जीवन में होती है।
अचानक कोई भी ऐसी घटना जो आपके हित में ना हो, ऐसे चांसेस जीवन में लगातार बने रहते हैं। वैसे भी शनि पर अगर आप देखेंगे तो ये निगेटिव सी राहु रेखाएं चल रही हैं। इनको धन के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता और विचारों के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता है। बहुत बार ऐसी स्थिति में लोग डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं। अभी इनकी आयु मात्र 25 वर्ष के आसपास है और मैं हमेशा कहता हूँ कि योग ध्यान प्राणायाम से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव तो होता है। फिर भी कुछ साधारण से उपाय होते हैं जिनसे भी जीवन में आप बदलाव ला सकते हैं। शनि पर जब भी इस तरह की निगेटिविटी होती है तो ऐसे लोगों को चाहिए कि आपके जो चाचा हैं, चाचा या ताऊ, उनसे आप अच्छे रिलेशन बना कर रखें और आफ्टर मैरिज भी आपके जो ससुर होंगे उनसे आपको ज़्यादा व्यवहारिकता बनाकर रखनी आवश्यक है। उससे शनि के जो अवगुण होते हैं उसमें कमी आती है। सूर्य को देखेंगे आपका, तो सूर्य आपका बहुत पॉजिटिव नहीं है। आपका क्वेश्चन था कि सरकारी जॉब के लिए कैसा है हाथ हमारा, सरकारी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो सूर्य के लिए सूर्य को सरकारी जॉब के लिए देखा जाता है। सूर्य पर ये जो राहु रेखाएं हैं ये सरकारी लाभ में, सरकारी जॉब में बाधा का निर्माण भी कराती है। हालांकि सूर्य रेखा आपकी कोई बुरी नहीं है, इस तरह से सूर्य रेखा आपकी चल रही है, लेकिन हृदय रेखा पर जो यव बने हुए हैं, यव के ऊपर से शुरू होती आपकी सूर्य रेखा सरकारी जॉब में बहुत सारी बाधाओं का निर्माण बताती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति प्राइवेट जॉब अगर करता है तो ही उसके जीवन में ज़्यादा सकारात्मकता रहती है। सरकारी जॉब आप किसी अन्य तरीके से अगर प्राप्त कर भी ले तो सरकारी जॉब में आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कार्यस्थलों पर कई तरह की परेशानी या सरकार से कोई हानि जो किसी भी तरह की हो सकती है, जैसे सस्पेंड होना या किसी एंटी करप्शन के चक्कर में आ जाना, इस तरह से भी कुछ होता है जब सूर्य पर्वत इस तरह से नेगेटिव हो जाए। तो प्राइवेट जॉब करते हुए भी आपके जीवन में परेशानियां ऐसी आएंगी, लेकिन उसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। वो परेशानियां कुछ आपकी पारिवारिक तरह की होंगी कि पिता से सहयोग न मिलना, संतान का सहयोग न मिलना, इस तरह की प्रॉब्लम आपके जीवन में आएगी प्राइवेट जॉब करते हुए। लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए इस तरह का सूर्य पर्वत उपयुक्त नहीं माना जाता है। बुध को अगर देखते हैं तो बुध आपका फ्लैट सा दिखाई पड़ता है और कुछ रिलेशनशिप लाइनें भी हैं। दूसरे पिक पर जब चलेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा कि आपने जो शादी को लेकर क्वेश्चन पूछा था उसका क्या जवाब हो सकता है। तो चलते हैं दूसरे पिक पर। तो ये आपके ही हैंड का फ़ोटो और इस हैंड पर अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं तो ये है आपकी विवाह रेखा। हमारे भारत जैसे देशों में इसको विवाह रेखा का नाम दिया गया है, अन्यथा पाश्चात्य संस्कृति में, पाश्चात्य देशों में इसको रिलेशनशिप लाइन कहा जाता है। तो आपके हाथ में रिलेशनशिप लाइन दिखाई दे रही हैं, 1, 2 और ये 3, और इसके बाद भी कुछ रेखाएं हल्की सी ये दिखाई पड़ रही हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जीवन में कई बार आत्मीय लगाव व्यक्ति का होता है और आज के ज़माने में, आज के सामाजिक परिवेश में ये एक साधारण सी बात है। लेकिन जो रेखा डार्क होकर चल रही है ये आपकी विवाह रेखा है और ये जो अन्य लाइनें चल रही हैं ये अन्य आकर्षण की रेखा है। मैंने पहले भी कहा है बहुत से वीडियो में और आपके हाथ को भी देखकर कहा है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में पड़ती हैं जिससे आत्मीय लगाव ज़्यादा हो जिसमें, तो इसमें आपको असफलता मिलेगी। तो इसलिए आप रिलेशन पर ज़्यादा न दें। विवाह आपका होगा मेरे नॉलेज के हिसाब से 2025 आपके विवाह के लिए उपयुक्त है। मान लीजिए 2025 में किसी कारणवश, मान लीजिए आपकी पढ़ाई शुरू है या अन्य कोई कारण है, विवाह करने में कोई दिक्कत है, तो 2027 से आगे आपके लिए काफ़ी परेशानियाँ जाएंगी। 2026 में विवाह ना करें आप, 2027 में आपका विवाह 101% हो जाएगा। तो 2025 या 2027 ये 2 साल आपके विवाह के लिए काफ़ी उपयुक्त रहेंगे। आपके गुरु पर्वत को अगर देखा जाए तो गुरु पर्वत पर एक ये त्रिकोण जैसी आकृति बनती है। इस आकृति को आप अपने जॉब वर्क में, अपनी जॉब फील्ड में बहुत अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं। अब आपकी अगर जॉब की बात करी जाए कि आप किस फील्ड में प्राइवेट जॉब आपके लिए अच्छी होगी, तो बैंकिंग की फील्ड आपके लिए ज़्यादा अनुकूल मानी जाएगी। बैंकिंग की हो या अन्य कोई फील्ड जहाँ पर नॉलेज की और लीडरशिप की ज़्यादा आवश्यकता होती है,
वो फील्ड आपके लिए काफ़ी उपयुक्त होगी। बैंकिंग की हो सकता है या होटल मैनेजमेंट की, क्योंकि आपका वीनस भी काफ़ी अच्छा है। तो होटल मैनेजमेंट, बैंकिंग या इंजीनियरिंग वगैरह में भी आप अच्छा कुछ कर सकती हैं। इंजीनियरिंग जैसी कोई फील्ड या मेडिकल लाइन की कोई फील्ड, इसमें भी आप अच्छा खासा कोई प्राइवेट जॉब कर सकती हैं। इस कैटेगरी का हाथ आपका है। निम्न मंगल पर उभार आपके बढ़िया है। एक संजीवनी रेखा भी चल रही है, तो कैसा भी विपरीत समय होता है व्यक्ति का, उस विपरीत समय के दुष्प्रभाव से व्यक्ति निकल जाता है। उसको आभास होता है कि कोई सकारात्मक शक्ति है जो हमारा भला चाहती है। तो इस लिहाज से आपका हाथ बढ़िया है। दोनों मंगल आपके अच्छा है। बाहरी मंगल भी आपका बढ़िया है, तो अच्छी सोच होती है, अच्छा हिम्मत, मेहनत, साहस होता है, अच्छा व्यवहार होता है व्यक्ति का। ये सारी बातें आपके साथ में ज़रूर है। चंद्र को देखते हैं तो चंद्र को स्पेस थोड़ी सी कम है और चंद्र पर थोड़ी निगेटिविटी लगती है मुझे। तो ऐसे बहुत चांसेस हैं कि डिप्रेशन जैसी स्थिति आपके जीवन में आए, या इसका कुछ पिछला अनुभव भी आपका ऐसा ज़रूर होगा कि मानसिक तनाव आप पर हावी हो जाता है। तो इसके लिए ओम नमः शिवाय काफ़ी सटीक उपाय माना जाता है। तो ओम नमः शिवाय का आप निरंतर जाप कर सकती हैं। केतु बहुत अच्छा नहीं है आपका, तो पूजा पाठ में बहुत अधिक मन न लगना, या लंबी दूरी की यात्राओं में, धार्मिक यात्राओं में बाधा आना, इंश्योरेंस को लेकर कोई प्रॉब्लम हो जाना, कोई अनजान व्यक्ति से, विशेषकर सोशल मीडिया जैसे प्लेटफार्म से आपको नुकसान है। तो सोशल मीडिया पर फ्रेंडशिप वगैरह काफ़ी समझदारी के साथ आप रखें। वीनस को अगर देखते हैं तो वीनस आपके हाथ का पावर हाउस कह सकते हैं। वीनस पर काफ़ी सारी इस तरह से जो रेखाएं हैं, इनको लग्जरियस से जोड़कर देखा जाता है। ये रेखाएं जो हैं तो आपके व्यक्तित्व में आकर्षण ज़्यादा है। आपसे फ्रेंडशिप करने के लिए लोग बहुत ज़्यादा लालायित रहते हैं। बहुत बार लोग आपके पीछे भी पड़ जाते होंगे। तो इस तरह की खड़ी रेखाओं का मतलब यही होता है कि सकारात्मक रवैये वाले लोग कौन से हैं, इनको आप खुद पहचानना है, और वो आपके साथ हमेशा सेवाएं देने को तत्पर रहते हैं। और फ्रेंडशिप के मामले में भी आपको सोच समझकर अपनी दोस्तों का चयन करना चाहिए। इस खड़ी रेखाओं को आप अगर बिजनेस पर्पज़ से यूज करना चाहती हैं तो शेयर मार्केट में भी आपके लिए काफ़ी अच्छा कुछ हो सकता है। शेयर मार्केट के लिए इस तरह की रेखाओं को अच्छा माना जाता है। शेयर मार्केट में ऐसे लोग लाभ प्राप्त करते हैं जब भी जिसका बिजनेस अच्छा होता है और इस तरह से खड़ी रेखाएं होती हैं। सुख सुविधाओं के शौकीन होते हैं, ब्रांडेड कपड़ों के शौकीन होते हैं ऐसे लोग, ऐसा मेरा अनुभव है। तो बिजनेस आपका काफ़ी बढ़िया है कह सकते हैं। और ऐसे लोगों को प्रायः लाइफ पार्टनर इनके पसंद के ही मिलते हैं। जिस तरीके की आपकी हार्ट लाइन है और जिस तरीके का आपका शुक्र है, जिस तरीके का मंगल है, तो लाइफ पार्टनर आपको आपकी पसंद के ही ज़रूर मिलेंगे। तो अब सारी मेजर लाइनों को देखते हैं। आपके हृदय रेखा आपकी गुरु और शनि के बीच में, यहाँ पर थोड़ी निगेटिविटी, तो संबंधों के लिहाज से इस तरह की निगेटिविटी को अच्छा नहीं माना जाता है। संबंधों में प्रायः ऐसे लोगों को असफलता और धोखा मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक ये रेखा भी है, विष्णु तिलक की आकृति बनती हुई। तो नैतिकता आपके व्यक्तित्व में है, आपका मन नैतिकतावादी है, और ऐसे लोगों से ईश्वर भी यही चाह रखता है कि ऐसे लोग ईमानदारी के रास्ते पर चले। मस्तिष्क रेखा आपकी ठीक से नहीं है। अगर आप देख पा रही हैं मस्तिष्क रेखा, तो यहाँ तक आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत ही निगेटिव है। और जब इस तरह से निगेटिव मस्तिष्क रेखा होती है तो व्यक्ति सोच विचार पर नियंत्रण नहीं रख पाता, क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ निश्चित नहीं कर पाता है। तो ऐसी स्थिति के लिए योग ध्यान प्राणायाम ही बहुत अच्छा माध्यम माना जाता है। तो आप योग ध्यान प्राणायाम से अवश्य ही जुड़े। आपका हाथ बताता है कि आयु के करीब 17 वर्षों तक आपने किसी से बहुत ज़्यादा आत्मीय लगाव रखा होगा। तो आयु के 17 वर्ष के आसपास आपने किसी से बहुत गहरा आत्मीय लगाव, जो आपका पारिवारिक स्नेही स्वजन, माता पिता, भाई बंधु कोई हो सकते हैं, उसको ही आपने सारा कुछ माना होगा। उसके ही बताए ऑर्डर को आप फॉलो करती रही होंगी। ये बात आपका हाथ बताता है। साथ ही इस समय भी आपकी मानसिक स्थिति बहुत सकारात्मक नहीं है, ये भी आपका हाथ देख के मैं कह सकता हूँ।
तो योग ध्यान प्राणायाम से आप अगर जुड़ती हैं तो आप अपनी मानसिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव अवश्य ही महसूस करेंगी। अन्यथा आपकी लाइफ लाइन भी निगेटिव है और आपकी माइंड लाइन भी निगेटिव है और आपकी हृदय रेखा भी कोई बहुत अच्छी नहीं है इस टाइम पीरियड पर। तो आप मानसिक तनाव के दौर से इस समय अवश्य ही गुजर रही हैं। जीवन रेखा आपकी लंबाई लिए हुए है तो अवश्य ही आपकी आयु लंबी तो ज़रूर रहेगी, लेकिन नेगेटिविटी साफ तौर पर दिखाई पड़ती है आपकी जीवन रेखा को लेकर। ये बहुत बार स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। ये ऊपर की ओर उठती रेखाएं, इनको जीवन में तरक्की से जोड़कर देखा जाता है। तरक्की भी काफ़ी सारी आपके जीवन में दिखाई पड़ती है। तरक्की आपके जीवन में ज़रूर होगी हर तरीके से, इस बात को लेकर कोई चिंता का विषय नहीं है। और आपकी आयु अभी मात्र 25 वर्ष है और हस्तरेखाओं में बदलाव होता है समय के हिसाब से, सोच के हिसाब से, कर्म के हिसाब से। तो आप अपने कर्म, सोच और दिनचर्या को सकारात्मक बनाए रखें। जब इस तरह की नेगेटिविटी हो वीनस के आसपास तो फिर स्वास्थ्य से संबंधित समस्या अक्सर लोगों को हो जाती है। आपकी स्वास्थ्य रेखा भी बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं है तो पाचन तंत्र से संबंधित कोई गड़बड़ी, पेट में कोई परेशानी, इस तरह की समस्या भी आपको हो सकता है कि अनुभव में आई हो। तो ऐसी स्थिति में आपको बुध के उपाय काफ़ी अच्छा परिणाम देंगे। बुध के उपाय जो मैं आपको इसके पहले बता चुका हूँ कि हरे रंग का उपयोग और चांदी का छल्ला, ये काफ़ी सकारात्मक परिणाम आपके जीवन में जरूर देंगे। इस पूरे हाथ को अगर मैं देखता हूँ तो राहु का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ता है आपके हाथ में। जिस तरीके से तितर बितर राहु रेखाएं हैं, मानसिक तनाव आपके जीवन में था, है और आगे भी रहेगा। ऐसी स्थिति में राहु के उपाय भी आपको करने की आवश्यकता है। बुजुर्ग, गरीब, मजदूर, मजबूर लोगों की सहायता करना आपके हित में सदैव ही रहेगा। स्ट्रीट डॉग की आप सेवा कर सकती हैं किसी न किसी माध्यम से। स्ट्रीट डॉग की सेवा करना भी आपको अच्छे परिणाम देगा। रुपए पैसे को रोक कर रखने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, ये आपका हाथ बताता है। बहुत अच्छा धन त्रिकोण बनते बनते आपके हाथ में रह गया है। हालांकि एक ये और धन त्रिकोण है तो किसी न किसी माध्यम से आय तो अवश्य ही होती रहेगी, लेकिन रुपए पैसे को रोक के रखने में आप हमेशा बहुत परेशानी का अनुभव करेगी, क्योंकि ये गैप भी है और ये गैप जब आती है तो रुपया पैसा हाथ में टिकता नहीं है, आता है और किसी न किसी जरिए से कोई न कोई खर्च के माध्यम से निकल जाता है। साहब एक बात और आपको बता दूं मैं कि नज़दीकी संबंधों में रुपये पैसे के लेन देन से आपको सावधानी की आवश्यकता है, अन्यथा आपको आपका रुपया पैसा वापस नहीं मिलेगा। क्योंकि शनि पर ये जब आड़ा कटाता है तो ये धन से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर देता है। कार्य से संबंधित या लेन देन से संबंधित, विशेषकर नज़दीकी संबंधों में लेन देन से ऐसे लोगों को बचने का प्रयास करना चाहिए। आयु के 36 वर्ष के बाद वाला समय आपके लिए थोड़ा निगेटिव दिखाई पड़ता है मुझे आपके हाथ के हिसाब से, क्योंकि एक तो ग्रेटर ट्रायंगल है आपके हाथ में और ये यव भी है आपके भाग्य रेखा पर। तो 36 के बाद वाला समय आपका संघर्ष भरा रहने के चांसेस अभी की हस्तरेखाओं के माध्यम से दिखाई पड़ रहा है। तो फिर से कह दूं मैं कि योग ध्यान प्राणायाम अगर आप करती हैं तो आपकी ये हस्तरेखाएँ सकारात्मक रूप से बदल सकती हैं। तो ये आपका राइट हैंड है। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को देखकर एक बात मैं कह सकता हूँ दोबारा कि आफ्टर मैरिज भी आप कोई ना कोई जॉब ज़रूर करें। हाउसवाइफ का हाथ आपका नहीं है। हाउसवाइफ बनकर जीवन जीने का प्रयास आप कतई न करें। सरकारी जॉब में प्रॉब्लम आएगी आपको अवश्य ही, और संबंधों को लेकर आपको सावधानी की आवश्यकता है। किसी भी रिलेशनशिप या प्रेम प्रसंग में आपको असफलता मिलेगी और 101% मिलेगी। प्राइवेट जॉब के हिसाब से आपका हाथ अनुकूल है, संजीवनी रेखा इस हाथ में भी है। कैसा भी नकारात्मक समय होगा आपके जीवन पे वह निकल जाएगा। आपको आभास होगा कि सकारात्मक शक्ति एक है जो हमारा प्रोटेक्शन कर रही है। वीनस इस हाथ में भी आपका अच्छा है और खड़ी रेखाएं बताती हैं कि व्यक्तित्व में आकर्षण के चलते बहुत बार लोग आपके पीछे पड़ते हैं और ऐसी स्थितियां आगे आती रहेंगी। शेयर मार्केट वगैरह के लिए आपका हाथ उपयुक्त है। सावधानीपूर्वक आप उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि राहु थोड़ा निगेटिव है आपका, तो राहु आपको शेयर मार्केट में नुकसान भी दे सकता है। तो सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करना हमेशा फ़ायदेमंद रहेगा।
ये ब्रैकेट हमेशा तरक्की से जोड़कर देखे जाते हैं। और आपकी भाग्य रेखा चंद्र से है, तो ऐसी संभावनाएं हैं कि आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे वह किसी दूसरे सिटी से होंगे या वो अपने पुश्तैनी मकान से दूर रहेंगे, तभी उनकी तरक्की होगी। ये बात आप मेरी ख्याल रखें कि आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे किसी दूसरे सिटी के होंगे, और अगर इस सिटी में रहते हैं तो पुश्तैनी मकान से दूर होने के पश्चात ही उनकी तरक्की होगी। पुश्तैनी मकान में रहकर वो तरक्की नहीं कर पाएंगे, और आपको लाइफ पार्टनर आपकी पसंद के मिलेंगे। ये आपके दोनों हाथ बताते हैं। स्वास्थ्य रेखा इस हाथ में भी आपकी बहुत अच्छी नहीं है, तो पाचन तंत्र से संबंधित समस्या आपको हो सकती है। और फिर से कह दूं मैं, सूर्य निगेटिव है, तो सरकारी जॉब के लिए बहुत अधिक आप आर्थिक नुकसान अपना ना करें कि कोई व्यक्ति ऐसा कह दे कि मैं कुछ पैसे देकर आपकी जॉब लगवा सकता हूं। तो इस तरह भले ही हो सकता है आपके जीवन में, लेकिन उससे आपको आने वाले समय में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। चंद्र साथ में निगेटिव है, क्रॉस है यहाँ पर, तो सोशल मीडिया से आपको नुकसान हो सकता है। स्विमिंग पूल, नदी, तालाब, डैम, कुल मिलाकर पानी से खतरा है आपको, तो ऐसी जगहों से आप दूर रहें। सोशल मीडिया पर सावधानीपूर्वक आप अपने आप को एक्टिवेट रखें। केतु इस हाथ में भी आपका बहुत अच्छा नहीं है, तो गणेश जी की आराधना भी आप कर सकती हैं। चंद्र के लिए ओम नमः शिवाय दोनों हाथ को देखकर कह सकता हूँ मैं। उपाय के बारे में आपको बता दूं, साधारण तौर पर आप योग ध्यान प्राणायाम से जुड़े, बार बार कह रहा हूं मैं और हमेशा कहता हूं। और शिव जी की आराधना करें, गणेश जी की आराधना करें, बुध के उपाय करें। इतना ही अगर आप कर लेती हैं तो आपके जीवन में सकारात्मकता जरूर आएगी। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।